नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और जैसा कि हमेशा है, मैं इससे पहले अपने विषय पे आऊँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें और साथ में वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें। तो आइए आज के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भारत के जो ब्रीफिंग हुई थी विदेश मंत्रालय की, उसमें दो सैनिक अधिकारी ने भाग लिया। विशेषकर ये दोनों महिला सैनिक अधिकारी थी। इसमें एक कर्नल सोफिया कुरैशी थी और दूसरी विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी। तो इन पर देश को गर्व था। और मैंने अपने यूट्यूब और यूट्यूब तो नहीं, मैंने अपने व्हाट्सएप और जो फेसबुक पेज है उस पर मैंने ये लिखा था कि आज की तारीख में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह एक हाउस होल्ड नेम है, और ये विराट कोहली और रोहित शर्मा से भी ज्यादा पॉपुलर है। तो ये स्थिति उन्होंने उस दिन पैदा कर दी थी जब उन्होंने पहली ब्रीफिंग दी थी। अब इसके बाद कुछ राजनीतिज्ञों के मूर्खतापूर्ण बयान आए। मैं उनको मूर्खतापूर्ण ही कहूंगा, क्योंकि एज ए राजनीतिक यदि आप पब्लिक लाइफ में है तो आपको उस तरह से बयान देने नहीं चाहिए, चाहे वो गलत हो चाहे सही सही हो, लेकिन पॉलिटिकली वो जरूर गलत था। तो इनमें तो एक तो थे कुंवर विजय शाह, मध्य प्रदेश के मंत्री है, शायद ग्रामीण विकास या इस तरह के कोई डिपार्टमेंट है उनका। उन्होंने जो कुछ कहा उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उसका जो मीडिया ने और जो बाकी लोगों ने अर्थ निकाला वो था कि उन्होंने कर्नल कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया। खैर, इससे न तो आर्मी पे कोई फर्क पड़ता है और ना ही कर्नल कुरैशी या फिर विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर कोई फर्क पड़ा होगा, लेकिन मीडिया ने इसको लपक लिया। एक मूर्खतापूर्ण बयान को विवादास्पद जैसा वो कह देते हैं और उसका नाम देते हैं, और फिर उस पर चाहे नाविका कुमार हो, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, या फिर दुनिया भर के जो यूट्यूबर्स हैं जो मेरे से काफी बड़े हैं, मैं तो बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, उन्होंने उसको लपक लिया और उस पे खूब कंटेंट बनाया और खूब चला भी। लेकिन इस पर यहाँ तक तो मीडिया की बात थी। आप जो दूसरा या तीसरा जो लोकतंत्र का जो पग पैर माना जाता है, न्यायपालिका, उन्होंने भी इस पे संज्ञान लिया और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कुंवर विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने की भी बात कही। अब सवाल ये उठता है कि जो जब उन्होंने माफी मांग ली, अब तो पहले तो आप माफी 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 या रेजिग्नेशन का खेल खेलते हैं। जब आप किसी पोस्ट में नहीं होते तो आपके विपक्ष में, चाहे आप विपक्ष में या आपके विरोधी लोग आपसे माफी मांगने की बात करते हैं, और जब आप माफी मांग लेते हैं तो फिर वो कहते हैं कि आपने रेजिग्नेशन देना चाहिए, आपके खिलाफ अ, कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब उन्होंने माफी मांग ली तो हाईकोर्ट को इसमें दखल देने की क्या जरूरत थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में माफी मांगी है कि मैं ये नहीं कहना चाहता था, जो कहना चाहता था वो कन्वे करना चाहता था, उसका मैंने गलत शब्दों का प्रयोग किया, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। और इसके बाद ये चैप्टर बंद हो जाना चाहिए। लेकिन मीडिया को तो कंटेंट चाहिए, और भारतीय जो न्यायपालिका है उसको तो आप जानते ही हैं। उन्होंने अ, अखिलेश यादव के उस बयान पर कोई कमेंट नहीं लिया जिसमें उन्होंने कहा कि आप पीओके की तो बात ही मत करना, पीओके की तो बात करोगे तो आपका चीन से पंगा हो जाएगा और फिर चीन से आप नहीं भिड़ पाओगे। यानी किस तरह उन्होंने भारत की इस रक्षा पूरी रक्षा प्रणाली, रक्षा सेवाएं, सेनाएं, सबको डिमोरलाइज करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट कुछ नहीं बोला। और विजय शाह के केस में उन्होंने जब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने इसको एफआईआर को क्वैश करने की बात की, तो सुप्रीम कोर्ट ने के लिए इमीडिएट सुनवाई की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट सुनवाई की बात नहीं की। जबकि तीस्ता शीतलवाड़ की जब बेल की बात आई थी तो एक नाट्यगृह में बैठे चीफ जस्टिस ने दो बार बेंच बना दी और उनकी तुरंत की गई। हालांकि मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल विजय विजय शाह को बहुत ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पॉलिटिकल में आपको हर एक शब्द बहुत नाप तोल के बोलना चाहिए था। और यदि आपको जरूरत नहीं है, उनको कोई जरूरत भी नहीं थी, वो न तो राष्ट्रीय राजनीति में है, उनको ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए था। मैं और कतई भी उनके बयान का समर्थन नहीं करूंगा। लेकिन इससे एक बात और है जो मैंने शायद आपको पहले भी अपने एक वीडियो में कहा था या शॉर्ट वीडियो में कहा होगा कि भारत ने जब ये विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें दो महिला अधिकारियों को चुना था, और उन दो महिला अधिकारियों में आप नाम से मालूम है कि कौन कौन को चुना था। तो
अगर आप देखेंगे तो न तो कर्नल कुरैशी को, न ही विंग कमांडर व्योमिका सिंह को कोई पूर्व प्रेस ब्रीफिंग का इस स्तर का अनुभव है। तो एक तरह से सरकार या सेना, सरकार ही, क्योंकि ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की एक मीटिंग थी, तो सरकार एक मैसेज कन्वे करना चाह रही थी पाकिस्तान को भी और शायद इंटरनली भी, कि मैसेज आप क्लियर है, आप भी समझते हो क्या मैसेज क्लियर करना चाहती थी, और वो शायद उसी तरफ विजय शाह भी इंडिकेट कर रहे होंगे। तो उनका उन दोनों अधिकारियों को चुनने का एक विशेष मैसेज देने का पर्पस था। आप सब जानते हैं, मैं उस पर डिटेल में बात नहीं करूंगा, और मैं उसमें समझता हूँ कि समझदार को इशारे काफी है। तो उनको चुनने का एक विशेष प्रयोजन था। इसीलिए दो महिला अधिकारियों को चुना गया, जिनको कि मैंने कभी नहीं उनका नाम भी नहीं सुना था, आपने भी नहीं सुना था, किसी भी नहीं सुना होगा। हाँ, हालांकि बाद में अभी कुछ वीडियो सरफेस हो रहे हैं जिसमें कर्नल कुरैशी अर्नब गोस्वामी के साथ है, या कुछ और पत्रकारों के साथ टीवी वगैरह पे आई है। तो बढ़िया है, अच्छी है, उससे भी कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन एक पर्पस था आर्मी का, मिनिस्ट्री का, भारतीय भारत सरकार का, उन दो अधिकारियों को, और वो शायद पर्पस सॉल्व भी हुआ। हालांकि इस चक्कर में विजय शाह फंस गए। तो ये तो एक रही इसकी बात। अब इसके बाद में राम गोपाल वर्मा का, राम गोपाल यादव, सॉरी, राम गोपाल, वो तो एक फिल्म प्रोड्यूसर है, और शायद वो उन उसको इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि वो विलासराव देशमुख के साथ में 9/11 के, 9 नहीं, 26/11 के बाद होटल ताज में देखने गए थे उनके साथ। खैर, तो राम गोपाल यादव ने तो इससे बहुत आगे लग दिया, और उन्होंने तो उनकी जाति बता दी कि व्योमिका सिंह किस जात की है। उन्होंने कुरैशी के बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि वो उनके वोट बैंक को हिट करता है। उन्होंने व्योमिका सिंह को बता दिया, उन्होंने जो भारती थे, एयर मार्शल भारती, उनकी जात बता दी। लेकिन बाकी दो जो और या तीन जो और अधिकारी बैठे थे, जो कि डिफेंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उनके बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो उनको, उनके पॉलिटिकल उसको सूट नहीं करता था, तो वो इन तीनों में पीढ़ियां खेल गए। लेकिन उन्होंने एक जाति सूचक शब्द यूज किया, जिसको मैं भी यूज नहीं करना चाहता हूँ। मोस्टली जो टीवी एंकर्स हैं वो भी उसको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उसको यूज करने पर आप पे सीधा सीधा SC/ST एक्ट में केस बनता है। तो इसमें जब उन्होंने व्योमिका सिंह की का जातीय सूचक एक शब्द इस्तेमाल किया, सीधा सीधा इलीगल है, कानून के खिलाफ है, और उनपे केस बनता है मेरे हिसाब से, मेरी जितनी कानून की जानकारी है। तो क्यों नहीं फिर उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने उन पर संज्ञान लेते हुए केस करने की बात कही। तो क्या उत्तर प्रदेश में कानून अलग है और मध्य प्रदेश में कानून अलग है, और क्या फिर सुप्रीम कोर्ट, ये तो ऐसा केस है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी, या फिर SC/ST आयोग ने भी संज्ञान लेके राम गोपाल यादव पर केस करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। अब आते हैं बात सीधी सीधी मीडिया पर। मीडिया, मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि इसका न तो सेना पे, न एयर मार्शल भारती पे, न विंग कमांडर व्योमिका सिंह पे, या कर्नल कुरैशी पे कोई फर्क, घंटा फर्क नहीं पड़ता उन पे। उन्होंने तो शायद इनको सोचा भी नहीं होगा, और होगा तो भी उनको मालूम होगा कि भारत में जो मूर्खतापूर्ण छोटे छोटे पॉलिटिशियन, हालांकि विजय शाह मुख्यमंत्री हैं, उनका पहले भी कंट्रोवर्शियल रह चुके हैं, या फिर ये कहें कि मूर्खतापूर्ण बयान दे चुके हैं। ऐसे ही रामगोपाल यादव भी है, जो मूर्खतापूर्ण बयान दे चुके हैं। यहाँ तक तो उनके तो नेता ने तो और ही देश का सेना को एकदम डिमोरलाइज करने वाला बयान दिया था। तो ये केवल मीडिया के लिए कंटेंट था, मीडिया चिल्ला चिल्ला के इसमें बात कर रही है, और यूट्यूबर्स को भी एक कंटेंट मिल गया, बहुत भारी कंटेंट मिल गया है। और चूंकि इसमें बीजेपी का केवल एक मंत्री ही था, तो कुछ लोगों, मीडिया वालों को कुछ मजा नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कुरेद कुरेद के शायद रामगोपाल वर्मा से भी पूछा होगा, तो उन्होंने भी एक PDA कनेक्शन निकाल लिया। उन्होंने तो महिला अधिकारियों की जगह जो एक मुस्लिम अधिकारी थी, उस पर तो हिंदू को भी खींच लिया, और यहाँ तक कि उन्होंने तो एक एयर मार्शल वो भी उसमें घसीट लिया। तो अभी ये 3-4 दिन चलेगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे, कुछ आने जाने नहीं है। जो मध्य प्रदेश पुलिस ने जो हल्की धाराएं लगाई थी, उसपे भी वो नाराज हो गया। तो मेरा ये भी समझ में नहीं आया कि जो जस्टिस थे, मुझे मालूम नहीं कौन जस्टिस थे, कि उन्होंने संज्ञान लिया, तो वो खुद थाने जाके उन्होंने खुद क्यों नहीं FIR लिखा दी? वो भी लिखवा सकते थे, एज
अगर एक भारतीय नागरिक की तरह उनको भी आहत हुआ ये विजय शाह का कमेंट, तो वो खुद जा सकते थे। उनके घर से मेरे ख्याल से 1-2 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर दूर भी नहीं होगा थाना, और पूरी उनके पास व्यवस्था होगी, गाड़ियां होगी, सरकारी गाड़ी होगी, ड्राइवर होगा, सुरक्षा होगी। वो भी आसानी से जाके एफआईआर करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करवाई। वो भी जो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, उसमें उसकी पब्लिसिटी लेने में वो थे कि बोले चलो हम भी कूद लेते हैं। मीडिया तो जिसको चौथा स्तंभ जो अपने आप को बनाता है, तीसरा चौथा मुझे भी मालूम नहीं गिनती क्या है इसकी, चौथा स्तंभ मीडिया जो बनाता है, उसने तो भरपूर मजे ले रहा है इसका। और वो तो चाहता है कि इस तरह के बीच बीच में स्टेटमेंट आते रहें, और वो इस तरह की चर्चाएं करते रहें। इसमें मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये जो अभी शुरू शुरू के जब सीज फायर हुआ या जब लड़ाई चल रही थी, तो मीडिया, मैंने 3-4 टाइम सुना हुआ और आज तक और ये देखता हूँ, इसमें विशेषज्ञों को बुलाया जाता था ताकि वो टू द पॉइंट बात करे और बहस नहीं हो, तू मैं नहीं हो। तो जानकारी भरी पूर्ण हो। उनका कई यूट्यूबर्स ने बहुत उसको सराहा भी है कि कुछ कुछ मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया, अच्छी सूचनाएं दी, अच्छे समाचार दिए। लेकिन जो बहस होती है टीवी पे, उससे किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो उसके देश सरकार पे फर्क पड़ता है, ना कोई विपक्ष पे फर्क पड़ता है। जिसको जो करना है वो करता है यार। वो कोई दिशा निर्देश भी देश के लिए तय नहीं करते हैं। वो केवल एक एंटरटेनमेंट के लिए पैनल डिस्कशंस होते हैं। कभी वो सीरियस होते हैं तो सीरियस एंटरटेनमेंट, जैसे आपने देखा होगा पहले आग आह राज कपूर की फिल्में आया करती थी, या जिस देश में गंगा बहती है, उस तरह की गंभीर फिल्में आती थी जिसमें गंभीर एंटरटेनमेंट होता था। बीच बीच में एक आध कॉमेडियन होता था आपको हंसाने के लिए। तो उस तरह की होती है जो नॉर्मल होती है, जिसमें विवेक श्रीवास्तव, सुप्रिया श्रीनेत या फिर अनुराग भदौरिया जैसे लोग होते हैं, जो आपको हास्य प्रधान एंटरटेनमेंट देते हैं। तो मेरा जो मानना है वो इतना ही है कि ये जो टीवी डिबेट होती है, ये प्योर एंड प्योर एंटरटेनमेंट पे, चाहे आप आईपीएल क्रिकेट देख लो, अगर उसके शौकीन, अगर आप उसके शौकीन, पॉलिटिक्स के शौकीन हैं, तो आपके एंटरटेनमेंट के लिए ये है। तो आज बस इतना ही। मैं पूरा सम्मान करता हूँ दोनों भारतीय सेना के अधिकारियों की, जो महिलाएं हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई थी उस समय जब पहले दिन वो एकदम अपने ऑफिशियल ऑफिस के अटायर में आई थी, और दूसरे दिन जब वो कॉम्बैट अटायर में आई थी, तो सीधा सीधा संदेश दे रही थी अपने दुश्मनों को। तो बहुत अच्छा लगा था। आपको भी शायद अच्छा लगा होगा। और ऐसा ही यदि आपको मेरा ये बातचीत अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।